बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन करें कि दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप कोशिश ये कर रहा है कि यार जंग बंद हो, लोगों का कत्लेआम बंद हो। 10 लाख के करीब लोग मर गए हैं यूक्रेन जंग में, अरबों लोग मुतासिर हुए हैं, तेल की कीमतें बढ़ी हैं। ये हमें जो सिखाया जाता था ना, वो जी बरतानिया, वो जी गोरे बड़े अच्छे लोग हैं। आप ज़रा देखें बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हरकतें क्या कर रहा है। इस वक्त बरतानिया में धड़ाधड़ यूरोपियन लीडर्स आ रहे हैं सारे। मेलनी आई है और आकर बातचीत कर रही है। और आप याद रखिएगा, इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर मेलनी है वो ट्रंप के साथ खड़ी हुई है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, वो ट्रंप की हामी है। उसके अलावा यूरोप के दूसरे तीसरे तमाम लीडरांस धड़ाधड़ इस वक्त बरतानिया पहुंच रहे हैं और बैठक सज गई। सारे बड़े लीडरांस इस वक्त अखाड़ा सज गया है बरतानिया के अंदर। पता है क्या होने के लिए जा रहा है? ये सारे पागल हो रहे हैं जंग की तैयारी के लिए। और किसके साथ? रूस के साथ जंग के लिए। अंदाजा करें जरा आप, पागल हुए पड़े हैं। क्यों? पीछे बैठी जो ताकतें हैं उनके ये मोहरे हैं, उन्होंने इनको बिठाया, वो इनको हिदायत दे रहे हैं। नाम क्या दिया है कि जी हम सारे मिलकर एक फार्मूला पहले लेकर आ रहे हैं, 2 तरह के फार्मूले। आप ये सोचें बरतानिया के मीडिया पर पहले समझ रहे हो क्या रहा है। बरतानिया के मीडिया पर जितने एनालिस्ट आ रहे हैं वो आकर क्या कह रहे हैं कि बरतानिया की, ब्रिटिश की आवाम को अब तैयार रहना चाहिए कि हमारी किसी भी वक्त रशिया के साथ जंग छिड़ सकती है और हो सकता है कि हमें उन पर एटम बम मारना पड़े, मिसाइल मारने पड़े या कुछ भी मारना पड़े, और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बरतानिया जाएगा तो पूरा यूरोप जाएगा, तो फिर ये जंग जो है देखिए अकेला संभाल लेगा रूस। ये आप ज़हन में रखिएगा। पोलैंड, जर्मनी और ये बरतानिया, ये उसके सीधा निशाने पर है। वो मारेगा तो ये मर जाएंगे सारे। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये बचेगा इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि सारी सूरत हाल में अब ये सारे लीडर इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ पर फैसला क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं जी हम बेसिकली पीस टॉक के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। 2 काम यहाँ पर कर रहे हैं। हम एक तो ये दुनिया के सामने रखेंगे कि जी यूक्रेन जंग बंदी चाहता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन हमारी होंगी। ट्रंप ने बड़ा कमाल इनके मुंह पर थप्पड़ मारा था। ट्रंप ने कहा, ये कह रहे थे रियाज में, सऊदी अरब में जो मीटिंग हुई है, यूरोपियन लीडर्स को नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया और यूक्रेन को नहीं बुलाया। तो ट्रंप ने उनको कहा कि 3 साल ये जंग छिड़ी है, कितनी दफ़ा तुम लोगों में किसी एक कंट्री ने अमन मुज़ाकरात की बात की और पीस डायलॉग का आगाज़ किया कि भाई जंग बंदी हो। किसी एक बंदे ने कोशिश की। जब 3 साल तुम लोगों ने कोशिश नहीं की और मैं ये कोशिश अब कर रहा हूं, तो तुम लोगों को तकलीफ हो रही है। बुलाया क्यों नहीं? इतना शौक था तो 3 साल खुद कोशिश कर लेनी थी ना। उसके बाद सारे यूरोपियन लीडर्स की बोलती बंद। अब ये जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, इसको आग लगी हुई है, इसको शौक बड़ा चढ़ा हुआ है, हमने जंग करनी है रूस से। इन्होंने रूस से जंग करनी है, ये लेकर आ रहे हैं फार्मूला कि जो ट्रंप फार्मूला नहीं मानेंगे, हम अपना फार्मूला मानेंगे। क्योंकि ट्रंप जो इस वक्त फार्मूला लेकर आ रहा है उसमें यूक्रेन का जो इलाका रूस ने फतह किया वो रूस को मिल जाएगा, वो रूस को इलाका मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी, खेल खत्म। ये लोग बदतमीज क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं हमने जंग करनी है और फार्मूला जो होगा वो यूरोप के लोगों को, जो यूरोपियन लीडर्स को काबिल कबूल होगा या यूक्रेन के लीडर ज़ेलेंस्की को काबिल कबूल होगा, वही होगा। उसके अंदर जी इलाका सारा वापस लेंगे, वो फलाना नेटो में शमूलियत है, ये वो, यानी वही तमाशे। और ये फार्मूला आगे लेकर आ रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये एक और प्लान कर रहे हैं कि जी अगर ये मामला नहीं होते तो फिर यूक्रेन को या तो नेटो में शामिल कर लिया जाए या नेटो तोड़ जाए, क्योंकि अमेरिका तो निकल रहा है। तो नेटो अगर टूट जाती है तो फिर ये सारे आपस में मिलकर यूक्रेन को सहारा दें और हम रूस से जंग छेड़ दें। यानी वो फिर होगा क्या कि जो एटमी मिसाइल, आपको पता है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर के अंदर, यानी बाइडन एडमिन ने जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बड़ी खतरनाक थी। वो क्यों थी? क्योंकि सारी बीच एस्टैब्लिशमेंट बैठकर कंट्रोल कर रही थी। उन्होंने बरतानिया के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय किए हुए। अगर जंग छिड़ी तो सिनेरियो ये बनेगा कि ये लोग यहाँ से अपना सामान उठाएंगे, यानी अमेरिका, ट्रंप ऑर्डर देगा, न्यूक्लियर मिसाइल जो डिप्लॉय हैं उनको हटा लिया जाएगा। बरतानिया के न्यूक्लियर तो चलने के काबिल नहीं है। रिसेंटली जो टेस्ट हुआ तो आप सबने देख ही लिया, तो वहाँ पर वो चलने के काबिल नहीं है। तो अमेरिका पीछे हट जाएगा
फौजी अड्डे भी वो ख़त्म कर देगा सारे बरतानिया से और तमाम सपोर्ट विड्रॉ कर लेगा। वो कहेगा मरना है तो अकेले मरो, हमें साथ लेकर ना मरो। इस सारी सूरत हाल में रही बात यूरोप की, तो अगर इनको बड़े इस वक्त शौक चढ़ा हुआ है कि भाई हमने तबाह होना है, तो फिर ठीक है रूस के आगे आ जाए, तो फिर रूस का इत्तेहादी कौन होगा? गैस करें, अमेरिका होगा। और रूस और अमेरिका मिलकर फिर इनसे जंग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम होना ही होना है। आप अंदाज़ा करें, इनको इतना शौक चढ़ा हुआ है जंग का, भाई क्यों जंग आप करना चाह रहे हैं? आप अगर गौर करें तो दुनिया में एक ही मुल्क है जो जंग चाह रहा है। गौर करें, वो कौन सा मुल्क है? वो इसराइल है। क्यों? वो क्या कह रहे हैं कि जंग होगी, लोग मरेंगे, खून बहेगा, तो कोई आएगा हमारी मदद करने के लिए 2000 साल बाद। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये सारे का सारा स्नैरियो समझ लें कि ये मामला जो है वो इतने आसान नहीं है जितने करें। अब वहाँ पर धड़ाधड़ मीटिंग्स हैं, फौज तैयारी है, वहाँ डिस्कशन क्या हो रही है? डिस्कशन ये नहीं हो रही जंग बंदी करनी, डिस्कशन ये हो रही है कि ट्रम्प को जवाब कैसे देना है। हमने फैसला ये करना है, क्योंकि 70% बजट तो आ रहा है अमेरिका की जानिब से, तो अमेरिका अगर विड्रॉ करता है तो क्या हम बजट संभाल पाएंगे? क्या हमारे पास इतने मिसाइल हैं, हमारे पास इतने हथियार हैं? क्योंकि लॉन्ग रेंज एटॉमिक्स मिसाइल जो थे वो भी तो अमेरिका के ही थे ना। वो सारे जो यूक्रेन मार रहा था रूस के ऊपर, वो कहाँ से मिसाइल आए थे? वो अमेरिका के मिसाइल थे। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सारे के सारे जो मामला थे, ये बड़ा क्लियर और चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि हालात क्या हैं। सो आने वाले वक्त के अंदर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हालात ये बता रहे हैं कि इस वक्त मामलात कंट्रोल से बाहर होने के लिए जा रहे हैं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हालात कंट्रोल से बाहर होने जा रहे हैं। यूरोप पूरा आग में झुलसने जा रहा है और ये सारे मिलकर हमला करेंगे रूस पर। पुतिन ने क्या बात की? ये बात बड़ी अजीबोगरीब है, ये वर्ड्स कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किए। आपको पता है ओरेशनिक मिसाइल, उसने कहा कि उसकी हीट इतनी है जितनी सूरज की हीट है, यानी जब वो हिट करेगा तो इतनी हीट होगी। देखिए सूरज की हीट इतनी है, उसने सिंबॉलिकली कहा, ये तो जाहिर सी बात है मुमकिन नहीं है। सूरज की इतनी गर्मी है कि पता नहीं अगर आप उसके करीब पहुंच जाए तो पता नहीं हमारी ज़मीन जैसे कितने सैयारे वो खा जाए और पता भी ना चले। तो उसने मिसाल देते हुए कहा है कि मेरे मिसाइलों की हीट इतनी है जितनी सूरज की है, यानी अगर मैंने मारा ना एक बरतानिया के ऊपर, लंदन पर हिट किया, तो यूरोप पूरा आधा तबाह हो जाएगा। उसकी हीट इतनी है तो बचेगा कोई नहीं। तो मुझे मजबूर ना करें कि मैं अपने सारे मिसाइल तुम पर मार दूं। और ये वहाँ पर औकात क्या है बरतानिया की? हालत ये है कि बरतानिया की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 51% जो घर है वहाँ पर वो इंडियंस के पास है और गैर मुल्कियों के पास है। यानी बरतानिया पहली दफ़ा माइनॉरिटी में चला गया है कि बरतानिया के अंदर 49% जो घर हैं, जो मलकियत है, वो ब्रिटिश लोगों के हैं, यानी जो ओरिजिनली है। बाकी जो नेशनैलिटी के लिए बात। तो हालत ये है बरतानिया की, तो अपनी आइडेंटिटी ज़्यादा या 5-10 साल में ख़त्म हो जानी है या 15 साल में। यूरोप का भी यही हाल है। तो ये सारे देखिए जितने हैं लीडरान इस वक्त बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे उन्हीं ताकतों के मोहरे हैं जिन ताकतों ने डिफेंस की कंपनीज बनाई हैं, हथियार उनके हैं, मिसाइल उनके हैं। वो सारे चाह रहे जंगे हो। ये कौन चाह रहा है कि इंसानों की करोड़ों के हिसाब से कुर्बानी दी जाए और वो शैतानी ताकतें खुश हों और उनको पावर मिले? बताएं तो सही ना। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हम जिस लेवल पर जा रहे हैं, जो मामला होने जा रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि चीज़ें किस लेवल पर जा रही हैं। सो कुछ अरसे के अंदर हम आने वाले वक्त की एक क्लियर पिक्चर देखेंगे। वो पिक्चर इंडिकेट करेगी कि एक बहुत बड़ी एक तबाही आ रही है जो लंदन को भी लपेट में ले लेगी, यूरोप को भी। देखिए एक सेंसिबल लीडर आया है ट्रम्प, जो कि दुनिया की, आप ये समझ रहे हैं कि खाली अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट है। ये पागलपन की इस्टेब्लिशमेंट दुनिया के हर मुल्क में पाई जाती है, जो जंगें चाहती है, जो लाशें चाहती है, जो डॉलर चाहती है, यूरो चाहती है, पाउंड चाहती है, वो बरतानिया में भी है और यूरोप में भी है। ये असल में इस्टेब्लिशमेंट जो होती है, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कहीं भी उनके मुंह को खून लगा होता है। लोग मरेंगे, स्मगलिंग वो करते हैं, कत्लो गारत वो करते हैं, लोगों को उठाना, गायब करना, ये आप देखें। और मंशियात का कारोबार आज आप देख लेना यूरोप के अंदर क्या हो रहा है। ये यूक्रेन का जो मामला था, दुनिया में सबसे बड़ा इस वक्त अड्डा बना हुआ है। जैसे अफगानिस्तान में कभी था, वो आज यूक्रेन में है।
तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लोग पागल हो चुके हैं और इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। लीडरों को इनवाइट किया जा रहा है कि जी आओ हम मिलकर फैसला करें कि हमने बम मारना है या नहीं मारना। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये लड़ाई हुई तो फिर रूस के सरप्राइजिंग मिसाइल तो लगेंगे, अमेरिका के जहाज़, अड्डे, मिसाइल वो सब कुछ तैयार हैं और जब वो हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी कि इनके साथ हुआ क्या। सो तैयारी पकड़ लें, हालात जो बता रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर। फिर बरतानिया ने अगर कोई गलती की तो फिर वो रहेगा नहीं, फिर ये लंदन शंदर ये रहेंगे नहीं, फिर इनका जो हश्र होगा वो दुनिया देखेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।